राम जी किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पवार है। अगर मेरे चैनल पे जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। देखिए, आज की जो आप कमेंट करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चली हुई है और मुझे आंसर देना होता है। देखिए किसान भाइयों, आज के पर्सन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नॉलेजेबल वाले हैं और आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 0118 में 2 महीने से जल भराव की वजह से ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां भी पीली पड़ गई है, क्या डाले? लखीमपुर खीरी संजय वर्मा। देखिए, आप इसमें 4 किलो रेनी स्टार पर एकड़ के हिसाब से और 1 किलो भारत सर्टिस का थायोफिनेट मिथाइल और प्लस 2 बैग यूरिया और 1 बैग सल्फर, ये मिला के डाल दीजिए। ऊपर आप इसमें स्प्रे कर दीजिए फिफ्रोनिल 40, इमीडा 40-40 की, यानी कि घरडा की पॉलिश की स्प्रे कर दीजिए। 500 लीटर पानी में 3 पैकेट डालने हैं वे आपको, ठीक है जी। और आपका गन्ना बिल्कुल क्योर हो जाएगा 15 दिन में। अगला क्वेश्चन है, सचिन भाई धान की फसल में कीड़ा लग रहा है, 15 दिन पहले से ही CTPR का स्प्रे किया था, फिर भी धान की बालियां सूख रही है, क्या करूं? ये विशाल चौधरी जी ने पूछा है। देखिए, उसमें सूट बोरर लगा हुआ है, 15 दिन पहले ही सूट बोरर लग गया और जैसे ही अनाज भरता है ना धान में, तो वो नीचे से काट देता है उसको बीच में से। तो अब जितना कटा हुआ है वो तो क्योर होगा नहीं, लेकिन मैं इसकी आपकी बेस्ट स्प्रे बता देता हूँ। बायर का फेम आता है, 100 ml लेना है 250 लीटर पानी में, प्लस अगर उसमें मच्छर भी होंगे तो 2 पैकेट ले लीजिए पैक्सालोन के। पैक्सालोन होता है, कोर्टिवा कंपनी का आता है, ये 95 ग्राम का 1 पैकेट आता है। 2 पैकेट लेने हैं 250 लीटर पानी में, इसी के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए। जितना कटा हुआ सूट बोरर है वो तो नहीं चल पाएगा अब धान में, क्योंकि दोबारा नहीं आ पाता अनाज, लेकिन जो रह गया बच गया उसको बिल्कुल क्योर कर देगा स्प्रे लगते ही। धान के बारे में थोड़ी सी, अगर आपको पैक्सालोन ना मिला कहीं पर तो सिजेंटा का चैस ले लेना मेरे भाई, ठीक है ना। और नीचे डालने के लिए ना धान की थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। जब भी धान लगाए आप 3 स्प्रे होनी चाहिए धान में, ठीक है ना जी। 90 दिन में धान पक जाता है। और नीचे डालने के लिए BPMC की एक आंधी आती है 1 लीटर से, उसको नीचे जरूर डाल लीजिए। धान की जानकारी थी, आगे चलते हैं हम, ठीक है जी। मैंने आपका आंसर का जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन है, गन्ना बुआई के समय DAP ना मिले तो SSP सुपर फॉर्मूला या सादा रामबाण डाले? शिवम राठी भाई, दोनों में से कोई सा मत डालना, ये इतने अच्छे नहीं आते SSP वगैरह, खर्च भी ज्यादा आता है। यूरिया सल्फर जिंक की डाल लेना आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात से, ठीक है ना। वैसे DAP का इंतजाम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। और अगर SSP डालते हैं अभी आप तो 2.5 बीघे की डोज होती है 1 बैग की, और प्लस उसमें यूरिया जरूर मिलाना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 बैग की। अगला क्वेश्चन है, मोटाई तो कैल्शियम और पोटास बढ़ाता है, फास्फोरस तो शुरुआत में चाहिए होती है, फास्फोरस तो जड़ों की वृद्धि करती है, और PSB डालने के 1 मंथ बाद कुछ नहीं डाल सकते, 1-1.5 मंथ बाद, और 1-1.5 मंथ पहले फर्टिलाइजर नहीं दिया जा सकता? ये आशीष सांगवान जी ने पूछा है। देखिए सांगवान जी, मेरी बात सुनिए। ये जिसकी आप PSB की बात कर रहे हैं वो लिक्विड में आता है सर, आप जानकारी लीजिए। UPL का कोपीवा आता है, कोपीवो, ठीक है ना, उसमें ग्रैनुअल्स में आता है वो, आप उसे किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हैं, बस इंसेक्टिसाइड नहीं होना चाहिए। और अगर इंसेक्टिसाइड भी है आपके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। वो 10-20% ही बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वर्क करेगा पूरा का पूरा। और फास्फोरस से जड़ों में वृद्धि होती है, आप इस बात को ऐसे समझिए। आपने कैल्शियम डाल दिया, ठीक है जी, तो कैल्शियम क्या करेगा? आपके गन्ने में फुलाव ले आएगा, आपके गन्ने की वृद्धि को रोक देगा। ये ऐसा ही है, ठीक इसी प्रकार से है जैसे आप किसी भैंस को कैल्शियम पिला देते हैं और वो 2-3 दिन पिला देते हैं, वो 1 लीटर दूध बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही पिलाना बंद करते हैं ना फिर वहीं पे आ जाती है। ये ठीक फसल के साथ कैल्शियम करता है। 15 दिन मोटा मोटा थोड़ा सा गन्ना दिखेगा, जैसे उसका असर खत्म होता है गन्ना फिर से सूख जाता है। आप मेरी बात समझ गए। अगर आप कैल्शियम ही देना चाहते हैं तो बासफ का मैरिटोर दीजिए। और आपने कहा है पोटास, पोटास केवल संकेत देने का काम करता है, इसका धान में और गेहूं में सबसे अच्छा उपयोग होता है। गन्ने में पोटास का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि ये संकेत देने में काम करता है और इससे दानों में चमक बढ़ती है, ठीक है जी। इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, वैसे इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा तो यही सुझाव है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है, ठीक है जी सांगवान जी। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में हर्बिसाइड खरपतवार नाशक की कौन सी दवाई करे? अंकित मुजफ्फरनगर। सबसे बेस्ट आती है बासफ कंपनी की वेस्नेट कंप्लीट आती है भाई, ये 1200 ml में आती है। इसका कैसे भी स्प्रे कर दो, गन्ने में कोई नुकसान नहीं है, बड़ी मशीन से करो या छुट्टी से करो, लेकिन
अगर इसके अलावा आप कुछ और करना चाहते हैं अभी फिलहाल बोर्ड गन्ने में, तो पैराक्वाइट कर लीजिए। 120 ml की डोज 20 लीटर पानी में डलती है। दोनों ही बता दिए सर मैंने। बासफ के जैलोरा प्लेवा का गन्ना बोया जाता है, उसमें भी इसका स्प्रे किया जा सकता है क्या? रोबिन राणा बिजनौर से बिल्कुल किया जा सकता है सर जी। सारा गन्ना का जमाव आ जाएगा इसका स्प्रे करने से, क्योंकि उस समय हम पूरा मैडा लगा देते हैं, मिट्टी ज्यादा आ जाती है प्लेवा वाले खेत में, तो इसी से ही अच्छा जमाव आएगा, लगा सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन है भाई, गन्ने में मोथे की दवाई बताओ। नरेंद्र सिंह बरेली। देखिए सैम्परा, बाय नेम सैम्परा आती है एक दवाई, तो वो 60 ग्राम की आती है, 30 या 60 ग्राम की आती है, लेकिन कितने भी, एक पाउच उसका 150 लीटर पानी में डलता है। आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं, आपको इसकी जानकारी तो है, लेकिन आप पानी की मात्रा ज्यादा ले लेते होंगे, 250-300 लीटर। ये 150 लीटर वाटर में 1000 रुपए का पाउच आता है सैम्परा का, वो 150 लीटर पानी में डलता है और मोथा बिल्कुल नहीं रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 238 गन्ना वेराइटी है, उसमें जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे कर सकते हैं क्या? रिजल्ट आएगा या नहीं? सचिन शर्मा। सर जिब्रेलिक एसिड हमारी शक्कर को तोड़ देता है गन्ने की। जिब्रेलिक एसिड कोई पीजीआर वगैरह हमारे गन्ने में इस्तेमाल मत करिए, ठीक है जी। आप इसकी जगह पर बासफ का मैरिटोर की स्प्रे कर लीजिए कीटनाशक में मिला के, वो बेस्ट है। जिब्रेलिक एसिड हमारे गन्ने में यूज ही नहीं होता, सच बात तो यही है। गन्ना पीला पड़ता है, गन्ने में रोग बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है जी। और 10 रुपए की दवाई आपको मार्केट में 200 रुपए की मिलती है, 60 रुपए की मिलती है। चलिए सर जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्रोनिल 40, इमीडा 40 के साथ एसएलआर भी लगा सकते हैं। यूरिया के साथ नीचे क्या देना है राजा भैया? यूरिया के साथ नीचे सल्फर जिंक दीजिए दबाकर, और 40-40 के साथ में 2 पैकेट 40 के लेना 500 लीटर पानी में, 300 ml एसएलआर लेना सर, तब आप स्प्रे करना, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगला क्वेश्चन है, एक्स फैक्टर और सेंट्रान का स्प्रे कर सकते हैं? चांदवीर जी ने पूछा है ये काबडोद से, यूपी शामली से। या तो एक्स फैक्टर ले लो या ले लो सेंट्रान, दोनों में सेम साल्ट है सर, और आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप एक्स फैक्टर लेंगे तो 1000 लीटर पानी में 1 लीटर डालना, अगर आप सेंट्रान लेंगे 500 लीटर पानी में 1 लीटर डालना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में व्हाइट फ्लाई और टॉप बोरर आ चुका है, क्या लगाएं? देखिए व्हाइट फ्लाई है तो आप 500 ml 500 लीटर पानी में एसएलआर लीजिए, 500 लीटर पानी में 3 ले लीजिए आप फिफ्रोनिल 40, इमीडा 40 के पैकेट, ठीक है ना, और उसकी स्प्रे करवा दीजिए, दोनों चीजें ही खत्म हो जाएंगी। और वैसे अभी टॉप बोरर जिस गन्ने में आ गया है वो चलना मुश्किल है सर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में पैराक्वाइट करनी है 20 लीटर की टंकी में, कितना ml डाले? गन्ने को नुकसान तो नहीं होगा हर्ष जाट? बिल्कुल नहीं होगा जी, पत्ती पर मत लगने देना। 20 लीटर की टंकी में 120 ml की डोज डालना पैराक्वाइट की, तो पूरा खरपतवार खत्म हो जाएगा गन्ने से। अगला क्वेश्चन है, पिछले साल 27 जनवरी को गन्ने की कटाई की थी, 20 फरवरी तक निकल गया, गन्ने में फुटाव नहीं आया। बलराम शर्मा। देखिए शर्मा जी ये तो वैसे, और आप इसके बारे में कोई अच्छी दवाई बताइए। देखिए दवाई तो मैं बिल्कुल बता दूंगा सर आपको, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि कोई भैंस 1 महीना पहले भी आ गई, आप समझ रहे ना जी, तो वो दूध पे तो आओगी भाई 2 महीने बाद आओगी कम से कम भी, और लवारा भी बच जाएगा, उसकी भी गोर गार करके वो भी 2 महीने बाद खुराक सी लेने लगेगा। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए आप, ठीक है ना। इसके साथ आपको क्या करना है, अगर मजबूरी है, वैसे तो हमें बोर्ड गन्ने में छोल लगानी चाहिए मार्च के फर्स्ट वीक में। अगर ऐसा हुआ कि भाई आपको ये करना ही है, उस टाइम पे छोल लगेगी हमारे यहाँ, तो आप फिफ्रोनिल 40, इमीडा 40 लीजिए, 150 लीटर पानी में 100 ग्राम, प्लस उसमें बासफ का जैलोरा मिलाइए 200 ml, ठीक है जी। और जहां तक गन्ना कटता रहे वहीं तक इसके स्प्रे करते चले जाइए, फुटाव भी मस्त आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गन्ना खुराक लेनी मई में स्टार्ट करेगा, इतना अच्छा गन्ना इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है, लेकिन मई के बाद रेस्पॉन्स देगा, यानी कि 1 से 2 मंथ आराम से लग जाएंगे उसको क्योर होने के लिए, क्योंकि समय से पहले कटाई कर रहे हैं आप खेत में। अगला क्वेश्चन है जी, फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई करता हूं, लेकिन जमाव 10 से 15 दिन बाद उसमें अर्ली सूट बोरर या कनस्वा लग जाता है, क्या कारण है? अभिनव बलरामपुर यूपी से। सर आप जोन सी गन्ने की बुआई कर रहे हैं ना, उसमें पहले ही जितने में से बीज पाड़ना, फिफ्रोनिल 40, इमीडा 40 की 100 ग्राम पानी में, वो 100 लीटर पानी में 100 ग्राम का पैकेट मिला लीजिए, उस पर स्प्रे कर दीजिए,
कम से कम 15 दिन पहले ये कर दिया सर आपने। फिर जब आप पेंडो को बोते हैं ना अपने खेत में, उसमें बासफ के जैलोरा की स्प्रे कर दीजिए। उसकी डोज क्या होती है, 20 लीटर की टंकी में 70 ml मिला लीजिए और उसकी स्प्रे कर दीजिए सर, ठीक है ना। और फिर आपके गन्ने में रोग नहीं आएगा। और कोर पे जैसे आप पानी लगाए तो फिफ्रोनिल 40, इमिडा 40, 200 लीटर पानी में 100 ग्राम का पाउच डाल के प्लस प्रैक्सर फंगिसाइड डाल के स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। तो आपके गन्ने में कभी भी अर्ली सूट बोरर नहीं आएगा, कभी कनस्वा रोग नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।